हेलो मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ हेयर फॉल के ऊपर। हेयर फॉल हम लोग जनरली समझते हैं कि कोई कॉस्मेटिक डिसीज है। इस वजह से तरह तरह के शैम्पू, साबुन और ऑयल इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि हेयर फॉल जो है उसकी असल वजह तक नहीं पहुंच पाते। मैं आज हेयर फॉल की कुछ असल वजहों पर बात करने वाला हूँ। मुख्यतः ये आपके शरीर में होने वाली 4 कमियों की वजह से होता है। उन 4 कमियों में से जो है कुछ कमियों के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाल जब गिरते हैं जब अंदर कोई कमी हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ठीक किया जा सकता है। तो पहली कमी जो मैं बता रहा था वो ये है कि विटामिन डी की कमी, जो 80% लोगों में पाई जाती है। अच्छा, विटामिन डी की कमी क्या होती है? तो विटामिन डी को जो है वो सन विटामिन भी कहा जाता है, माने जो हमें धूप से प्राप्त होता है मोस्टली। तो विटामिन डी की कमी से जो है वो हेयर रूट्स आपके कमजोर हो जाते हैं, मतलब बालों की जो जड़ है वो कमजोर हो जाती है, इसलिए भी जो है आपका हेयर फॉल होने लगता है। दूसरा जो रीजन है वो है विटामिन B12 की कमी, जो मुख्यतः शाकाहारी लोगों में देखा जाता है, क्योंकि मोस्टली विटामिन B12 जो मिलता है वो मांसाहार से मिलता है। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, शाकाहारी लोग होते हैं, उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अधिक देखी जाती है। विटामिन B12 की कमी से होता क्या है? तो इससे बाल जो है वो पतले होने लगते हैं, बाल सूखने लगते हैं, जिस वजह से बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा जो कारण है वो है आयरन डेफिशिएंसी, जो महिलाओं में सबसे ज्यादा आम है। नई उम्र की लड़कियों में और महिलाओं में सबसे ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है। इसको एनीमिया भी बोलते हैं। खून की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिससे सिर तक ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है, जिस वजह से जो है वो हेयर रूट्स जो है वो आपके कमजोर होने लगते हैं। इसके अलावा थायराइड डिसीज जो होता है उसमें भी ये होता है कि अचानक तेजी से बाल झड़ने लगते हैं, साथ में थकान होगी, कमजोरी महसूस होगी, घबराहट, बेचैनी होगी, वजन या तो आपका इंस्टेंट बढ़ेगा या वेट आपका लॉस होने लगता है। तो थायराइड के भी ये सिम्टम्स हैं, और उन्हीं सिम्टम्स में से एक ये भी है कि थायराइड में आपके बाल झड़ेंगे। अब हमारे लिए मेन सवाल ये आता है कि हेयर फॉल अंदरूनी समस्या है, इसका पता कैसे करें? तो अगर हेयर फॉल अंदरूनी समस्या से हो रहा है तो इसका पता लगाने के लिए कुछ सिंपल से आपको सिम्टम्स बता रहा हूं। उन प्रयोग को आप करके पता लगा सकते हैं कि ये आपको जो हेयर फॉल हो रहा है वो अंदरूनी है। पहला है, बाल आपको जड़ों से निकल कर आएंगे। माने अगर आप बाल को खींचेंगे या आपके बाल गिर रहे हैं तो आपके बाल जो है पूरे जड़ से निकल के आएंगे। दूसरा, हल्का खींचने पे भी ढीले पड़ जाते हैं बाल। तीसरा, बाल पतले हो जाते हैं और स्काल्प का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये तो हमने जान लिया है कि हेयर फॉल जो है वो अंदरूनी कमियों के कारण होता है, लेकिन अब इन अंदरूनी जो कमियां हैं उनको दूर कैसे करें? तो पहला जो मैंने पॉइंट बताया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है, तो विटामिन डी को जो प्राप्त करने का सबसे अच्छा सोर्स है वो है सनलाइट। आपको धूप में बैठना है रोजाना। अब चूंकि समय का अभाव सबके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद आप अपने छत पे जाइए, और छत पे बेहतरीन जो है कुछ बिछाकर 15 से 20 मिनट आप लेट जाइए हाथों को खोल के, जिससे सनलाइट एक्सपोजर होता है और आपका जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की पूर्ति होगी। अब जो शाकाहारी लोग हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, उनको मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप मांसाहार शुरू कर दीजिए। विटामिन B12 की अगर कमी है तो विटामिन B12 को प्राप्त करने के कुछ और भी सोर्स हैं, जैसे चना हो गया, मूंग दाल हो गई, इसके अलावा पालक है, दूध, दही है, इनसे भी आप विटामिन B12 को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब भी आप नहीं ले पा रहे हैं तो बाजार में एक ही बहुत कॉमन जो है वो मेडिसिन आती है न्यूरोबियान फोर्ट नाम से, वो भी विटामिन B12 की है। कुछ हफ्तों के लिए आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस कंट्रोल करें, क्योंकि स्ट्रेस कंट्रोल कई बार क्या होता है, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं, उनको भी बहुत अधिक हेयर फॉल होता है।
इसके अलावा हेयर फॉल को रोकने के लिए नींद का भी बहुत अहम रोल है। जो लोग 4-5 घंटे ही सोते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते, उनको भी हेयर फॉल होने लगता है, बाल जो है वो झड़ने लगते हैं। तो इसलिए जो है आपको प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटे की नींद भी बहुत ज्यादा आवश्यक है हेयर फॉल को रोकने के लिए। साथ में हेयर फॉल को रोकने के लिए कुछ चीजें आप कर सकते हैं, जैसे जेंटल शैम्पू मसाज भी आप कर सकते हैं, हल्की ऑयल मसाज भी कर सकते हैं। अब ऑयल मसाज में कुछ ब्रांडेड ऑयल आते हैं, जैसे डाबर का एक कैराटॉक्स ऑयल करके आता है, वो बड़ा अच्छा ऑयल आता है। तो उससे भी आप अपने बालों की चंपी जो बोलते हैं हल्के हाथ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक अमृतम फार्मास्यूटिकल बनाता है अमृतम का एंटी हेयर फॉल ऑयल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों की जड़ों तक जाए। उस हिसाब से आप 15 से 20 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं, लेकिन जोर से नहीं रगड़ना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा तेज मालिश करते हैं, उससे आपकी जो रूट्स हैं हेयर की, बालों की जो जड़ें हैं वो कमजोर होती हैं। इसलिए हमेशा कोई भी ऑयल लगाएं, बालों की हल्के हाथ से मसाज करें। इसके अलावा अब आप कब टेस्ट कराएं, तो ये तो बहुत बेसिक टेस्ट है। आपको विटामिन डी का, विटामिन B12 का, इसके अलावा थायराइड का, ये टेस्ट आपको हर 6 महीने में कराते रहना चाहिए, जिससे हमें पता लगता रहे कि कहीं ये हमारी इन डेफिशिएंसी की वजह से तो हेयर फॉल नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया, बाल झड़ना कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके शरीर का एक सिग्नल है। अगर आप इसको समझकर डॉक्टर की प्रॉपर गाइडेंस में, और जो चीजें मैंने आपको बताई इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी हो सकता है, और इनकी पूर्ति कैसे की जाए वो भी मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं। अगर इनको आप फॉलो करें तो हेयर फॉल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, इवन बिल्कुल पूरी तरह रोका भी जा सकता है। लेकिन अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच।